कॉम्प्लीमेंट के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी स्टूडियो। बहुत तो फिल्म सिटी के नाम से ऐसा लगता है कोई शहर बसा रहे हैं, तो फिल्म सिटी स्टूडियो और बनना है। और आप सबको पता है जो चीज़ हमारे मुख्यमंत्री जी ठान लेते हैं वो अवश्य पूरा होता है, और समय से पहले पूरा करने की हम लोग आपके सामने वादा कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जी को मिला, तो मुख्यमंत्री जी इसकी अपडेट जानना चाहते हैं, इसकी प्रोग्रेस जानना चाहते हैं, पूरी उनकी इस पे नज़र है। और इसी कड़ी में मैं यहाँ पहुँचा हूँ और हमारे अरुणवीर जी से मुलाकात हुई। इनसे अभी मुझे जानकारी लेनी है, साइट भी देखनी है। मुझे जानना है कि जो कंपनी हमने आमंत्रित किया है वो रिपोर्ट कब तक दे रहे हैं, और ताकि उस रिपोर्ट से ये पता चल जाए कि उसके अंदर क्या क्या उन्होंने प्लान किया, क्या क्या सुविधाएं हो सकती है। क्योंकि सबको पता है कि ये विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बननी है, तभी शायद हम बम्बई के कलाकारों को और दूसरे कलाकारों को यहाँ पर हम आकर्षित कर पाएंगे। नहीं तो उनके पास तो और ऑप्शन है। फिल्म सिटी तो हैदराबाद में भी है, चेन्नई में भी है और मुंबई में भी है। तो इसे एक तो विश्व स्तरीय बनाना है, और इसी सिलसिले में इंटरनेशनल विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है। तो मुझे अभी जानकारी दी हमारे अरुणवीर साहब ने कि 20 तारीख के आसपास ये रिपोर्ट ये कंपनी दे देगी, जिससे पता चल जाएगा कि अंदर फिल्म सिटी के अंदर क्या क्या सुविधाएं वो देने वाले हैं। और उसके आधार पर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका बजट कितना होना चाहिए, और उसी से हमें ये जानकारी मिलेगी उसके आधार पे कि ये हमें किस मॉडल पे बनना है। लेकिन काम होना है और बहुत जल्द होना है, और इसलिए हम लोग लगातार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकें कर रहे हैं इसको लेके, और इसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सर, मुंबई जब से यहाँ पे घोषणा हुई है फिल्म सिटी की, तो मुंबई वालों को टेंशन हो गई है कि हमारी फिल्म सिटी हमसे छीनी जा रही है। नहीं, ये बड़ा हास्यास्पद है। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी अपने मराठी वोटरों को कोई मैसेज दे रहे होंगे, और इस तरह से उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये तो सिर्फ सुविधा का विस्तार है। जैसे दिल्ली में एम्स है, अब गोरखपुर में भी एम्स खुल गया, रायबरेली में भी खुल गया। तो जिसको जहाँ जिस मरीज़ को जहाँ आवश्यकता होगी, जहाँ उसको नज़दीक पड़ेगा, जहाँ सुविधा ज़्यादा होंगी, वो वहाँ पे जाएगा। अब गोरखपुर में अगर एम्स बन गया तो ये नहीं कह सकते कि दिल्ली वाला हम उठा के ले गए हैं, या दिल्ली के मरीज नाराज हो गए, अरे अब यहीं रहता तो अच्छा था, वहाँ हो रहा है, यहाँ हमारे अगल बगल और मरीज लेटे रहते तो सही रहता, इनको देख देख हम भी ठीक होते। तो बता मुंबई में फिल्म सिटी में नहीं जगह पाए, तो यहाँ नोएडा फिल्म सिटी में गांव देहात में तमाम गजोधर आपकी तरीके से तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, इन सबको जगह मिलेगी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब समझ लो कि जितने कलाकार हैं उत्तर प्रदेश के, समझ लो चाहे बनारस के हो, चाहे गोरखपुर, गाजी, गोंडा के हो, कहूँ के हो, लखीमपुर के हो, अब सब लोगों का बाहर नहीं जाना है, और कहीं दूसरे शहर में भटकना नहीं है, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, पैसा खत्म हो गया, महंगा शहर मुंबई, अभी लौट आए, भाग आए, यहाँ पर चून की दुकान खोले, मूंगफली बेच रहे हैं। कलाकार बढ़िया है, योग्यता खूब है, मगर अब बम्बई कैसे जाएं, इतना खर्चा कैसे हो, कहाँ रहेंगे, भाड़ा बहुत है वहाँ, तो कलाकार यहीं कहीं मरे जा रहे हैं। योग्य कलाकार, टैलेंटेड कलाकार यहीं दबा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को हम लोग सब लोग मिलकर निवेदन किया, तो मुख्यमंत्री जी बोले ये तो बढ़िया काम है, यहीं कलाकार अपने घर में रोजगार मिल जाए, अपनी डेयरी पे लौट के आवे, अपने अम्मा बप्पा के साथ बैठ के खाना खावे, लड़कन बच्चन के खिलावे, ऐसे उछाल के, और दूसरे दिन फिर मेकअप लगा के शूटिंग करे। तो ऐसे अच्छा क्या है? देखो, कोई का मन नहीं होता, कोई का दिल नहीं होता है। अपना पिताजी हैं, वो भी मेरे प्रिय हैं, अपने मुलायम सिंह जी। तो मुलायम सिंह जी से मैंने पूछा कोरोना के बारे में। सर, यादव जी नाराज हो जाएंगे। यादव जी शायद इससे ज्यादा खुश हो जाए कि चलो उनको भी याद रखा, है ना, है कि नहीं।
तो उनसे पूछा गया मुलायम सिंह जी से लॉकडाउन के बारे में पूछा तो एकदम से भड़क गए, कहने लगे आप लोग लॉकडाउन परेशान हो गए, लॉकडाउन आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लॉकडाउन से फायदा भी हुआ। ये लॉकडाउन वजह से सब लोग परिवार बैठ के खाना खा रहे, एक साथ बैठ रहे, परिवार वालों को समय दे रहे। ये लॉकडाउन हम सिपाह अखिलेश सब बैठ के रोज खाना खाए साथ में, तो ये लॉकडाउन से पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। अब वो फंसाने वाली बातें न पूछो, मगर ये है कि जब भी कोई भी पक्ष या विपक्ष का या कलाकार या किसी भी क्षेत्र का आदमी, किसी प्रोफेशन का आदमी जब तक देश हित में ट्वीट करे, जोड़ने वाला ट्वीट करे, तो फिर वो स्वागत योग्य है। अलगाव ना हो, विभाजन करने की कोई कोशिश ना करे, तो वो ट्वीट पे विरोध होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए उनको। अनिल देशमुख तो जांच कराने की बात कर रहे हैं। हाँ वही वो पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है वो आई डोंट नो मुझे इसको क्या कहना चाहिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये भैया की बात कर रहा हूँ। गजोदर तो बहुत सुन लिया, एक और हमारे वेब सीरीज को भी शायद ले आए और शायद एक अलग से सेंसर का एक ऑफिस बनाना पड़े, छोटा सा वेब सीरीज के लिए अलग से। उसके अध्यक्ष आप ही होंगे? सर लोकल लैंग्वेज, मैं बड़ा अध्यक्ष बन रहा हूँ। हाँ लोकल लैंग्वेज या फिर लोकल कल्चर को बढ़ावा देना जो कंटेंट होगा, उसके लिए